हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये शादी की हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और सभी कोई तपीस को और डिम्पी को हल्दी लगाना स्टार्ट हो जाता है। नाचते हैं, गाते हैं, इस तरह से धूम धड़ाल मच जाता है। और यहाँ पर सभी कोई बहुत खुश नज़र आते हैं। और यहाँ पर अनुपमा और अनुज के पीछे पड़ जाते हैं उनको भी हल्दी लगाने के लिए, जो कि अनुपमा अनुज बचा के वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं और उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं सभी हल्दी लगाने के लिए। यहाँ नाच गाना इतना अच्छा सा माहौल रहता है और यहाँ पर अनुपमा और अनुज एक दूसरे को हल्दी लगा देते हैं, जो वो एक दूसरे में खो भी जाते हैं। और किस तरह से हल्दी लगता है आप भी देख सकते हैं कि वो लोग भागते भागते में एक दूसरे से टकराते और हल्दी यहाँ लग जाती है। और ये मोमेंट सबसे प्यारा होता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसके बाद जो होता है वो सच में अनएक्सपेक्टेड रहता है। वहाँ श्रुति आ जाती इन लोगों के इस सिचुएशन में देखकर। उसको तो जो होता हाल तो वही जानती होगी, आग बबूला होकर एकदम खड़ी रहती है। उसका जो डर होता है वो सच हो जाता है। और वो देखकर और यहाँ देखती है कि उसकी बेटी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंजॉय कर रही है, अपने पापा पर नज़र नहीं रख रही है। और वो देखकर और उसको गुस्सा आ जाता है। इस तरह से अपनी आदिया को देखती है कि वो भी घुल मिल गई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये सब देखकर अनुज का हाथ पकड़ती है और अपने तरफ लेकर और गले लग जाती है और बोलती है, आई मिस यू अनुज। ये देखकर अनुपमा भी हक्का बक्का, अनुज भी हक्का बक्का। लेकिन यहाँ बनराज की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो पहले देख के शौक हो जाता है कि यहाँ आ गई श्रुति, और लेकिन वो खुश है बहुत। और उसकी बेटी आदिया भी बहुत खुश हो जाती है श्रु को देखकर। यहाँ पर बनराज खुशी के मारे वो दिख रहा है उसके चेहरे पर कितना खुश है। यहाँ अनुज समझ में नहीं पा रहा है कि श्रुति को क्या बोले ना बोले। और श्रुति बोलती है, तुम तो यहाँ मुझे मिस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कुछ और ही चल रहा है। तभी वहाँ पर अनुज बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर सब गले लग रहे होते हैं। बनराज अपना अलग ही उसका चल रहा होता है, सब एक दूसरे से गले लगते हैं। और यहाँ सब कोई उसको बोलता है, ठीक हुआ आ गई तो अच्छा है, चलो। तो यहाँ पर सब बातें ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका बनराज का गाना, जो ऐसा ना गाए इस सब सिचुएशन में तो हो नहीं सकता है। और बोलता, आप आई हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है, आप आए हैं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, आप आए तो अच्छा हुआ, अब शादी में रौनक बढ़ेगी, ऐसा बनराज का कहना था। और यहाँ अनुपमा बनराज जैसा क्यों बोल रहा है वो अनुपमा भी समझ रही है। और ये गाना गाते गाते श्रुति को देखकर, जब गाना गा रहा श्रुति उसको गाने को लेकर थैंक यू बोल रही है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और इसके लिए थैंक यू। और यहाँ अनुज भी देखकर ये सब हरकत बनराज का वो समझ पाता है कि वो कैसे इरिटेट करता है और किस तरह से करता है। फिर श्रुति के बारे में पूछता है, तुम आना था तो क्यों नहीं बोली, मैं एयरपोर्ट पे आ जाता लेने के लिए। यहाँ पर श्रुति बोलती है, अरे बोल देते तो सरप्राइज़ मुझे कैसे मिलता, मुझे मिल गया, मैं तुम्हें देने लेकिन और हल्दी तुम्हें कौन लगा सकता है, मैं लगाऊंगी। और उसकी हल्दी पोंछ देती है और अपने से वहाँ हल्दी अनुज के हाथों से लगा कर उसके अपने गालों से लगाती है। जो इस तरह का बिहेव करती है, जो सब कोई वहाँ देख के शर्मसार हो जाते हैं। शर्म से सब बड़े बुजुर्ग के सर आँख से नीचे हो जाते हैं। लेकिन वो श्रुति एकदम बेखौफ वहाँ संगीत में हल्दी में हल्दी लगाती है। और वहाँ ये सब नज़ारा देखकर अनुज अनुपमा सच में वो लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि अनुज कुछ बोल नहीं पाता। तभी बा बोलती है, ये अमेरिका नहीं है, तुम जिस तरह का बिहेव कर रही हो, या इंडिया है, इंडिया में थोड़ा सा तमीज़ और तहजीब रखा करो, ये सब बोलकर यहाँ पर बोलती है श्रुति अनुपमा को कमेंट, अरे हम तो सोचे उन लोगों को देख के एडवांस है या एडवांस हो गई, इसलिए मैंने किया, अगर आपको गलत लगा तो सॉरी। यहाँ पर बेबी भी उसको देख कर खुश नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये सब सिचुएशन में कौन खुश रहेगा जो अनुपमा से प्यार करता हो, अनुज से प्यार करता हो। और यहाँ पर उसके बाद आज अनुज और श्रुति आ जाते हैं डिम्पी को हल्दी लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अनुज की आंखें तो अनुपमा पर ही टिकी है कि अनुपमा को अभी कैसा लग रहा है। अनुपमा चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर बाबूजी भी उनको भी अच्छा नहीं लगा इस तरह से श्रुति का आना और एक तरह से अनुज अनुपमा के बीच में आना। यहाँ आ जाती है अनुपमा अपने अकेले में रोती है कि मैंने क्यों ऐसा काम किया और कैसे। आ जाते हैं तब तक देविका और किंजल अनुपमा को समझाने के लिए
संभालने के लिए। अनुपमा यहाँ गुस्सा में बोलती है तुम लोग जाओ, सब कोई अपना मन का करता, मैं नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना, यहाँ से जाओ। तो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं क्यों आई है श्रुति यहाँ पर मम्मी और अनुज के बीच में। तो यहाँ पर देविका बोलती है कि कोई भी रहेगी तो किसी भी प्रियांशु के साथ, किसी के भी मंगेतर को लेकर कोई भी डरेगा और इस तरह कहीं बिहेव करेगा तो यहाँ पर पता नहीं अब क्या होगा। तो यहाँ पर किंजल बोलती है नहीं, मम्मी और अनुज का अगर प्यार सच्चा होगा तो लोग ही एक दूसरे के लिए होंगे। यहाँ अनुज बोलता है तुम्हारे सब स्टिचेस सही हैं, तुम सही हो, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। यहाँ पर श्रुति बोलती है मैं तो सही हूँ, दर्द मेरे शरीर में नहीं कहीं और है। अनुज लेकिन चुपचाप हो जाता है। फिर वहाँ अनुज से चिपकने लगती है। अनुज बोलता है अभी ना बात तुमको कुछ बोली है तो तुम ऐसे कर रही तो क्यों, मैं वहाँ नहीं शर्म की थी, यहाँ क्यों करूँगी अनुज, इस तरह से बोलती है। और फिर अनुज वहाँ से निकल जाता है तो यहाँ टकराता है अनुपमा से। अनुपमा के आंखों में आंसू देखकर अनुज इशारों में बोलता है आंसू पोंछने। अनुपमा मना करती है मेरे बारे में मत सोचिए, मेरे को नहीं पोंछना है, और इस तरह से बोलकर वहाँ से निकलना चाहती है। अनुज बोलता है चलो इधर। तो अनुपमा बोलती है नहीं अब मैं आपके कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मतलब जो इशारों में इन लोगों की बातें होती हैं उस बातों पर। और आप यहाँ देख सकते हैं बनराज को कि आज उसकी हंसी तो रुकने से रही, आज वो रुक नहीं सकता है। वो वहाँ एक्स प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख रहा होता है। बोलता है अब तो मज़ा शादी में। अगर ये जो अपने अकेले में डांस करता है, नाचता है, गाता है और फिर हंसता है कि अब शादी में मज़ा आएगा डिम्पी और टीटू का। तो ऐसे भी शादी नहीं होने वाली है, लेकिन ये शादी में तो एक्स्ट्रा मज़ा नहीं। ये सब देख कर आ जाती है काव्या। काव्या बोलती इतना हंसी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, किसी को दुख देखकर तुम्हें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर बनराज बोलता है किसी को नहीं, सिर्फ अनुपमा को देखकर दुखी में मुझे मज़ा आता है। अरे तुम अपने डिम्पी और टीटू की शादी पर फोकस करो। अरे वैसे भी जैसे ही बोलता है तो क्या तुम शादी करवाना नहीं चाहते हो क्या, तुम्हारा क्या मन है। तो यहाँ पर बनराज बोलता है मैं आज खुश हूँ तो खुश रहने दो मुझसे और बहस मत करो यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी डिम्पी और टीटू दोनों परेशान है कि इस तरह से श्रुति के आने से मम्मी और अनुज फिर से दूर होने लगेंगे। तब तक आ जाती है बेबे इन लोग की नज़र उतारती हैं प्यार से। तब तक आ जाती है बा बोलती है कि तुम लोगों की हल्दी लग गई है, अब प्लीज़ तुम लोग हो सके तो घर से बाहर मत निकलना। तो यहाँ पर टीटू और डिम्पी बोलते हैं कि बा आप प्लीज़ क्यों बोली, हक से बोलिए ना। तो यहाँ पर बा का बदलाव रूप देखकर बेबे भी बोलती आज तो खिसियानी बिल्ली मुझसे भी नहीं लड़ रही है, क्या हो गया इसे। तो यहाँ सब समझ रहे हैं कि बा और बाबूजी थोड़े से बदले हैं यहाँ। तो उसके बाद सभी यहाँ बैठे ही होते हैं कि यहाँ पर आकर हनीमून, बच्चे बोलते हैं मैं हनीमून पर पापा के साथ मम्मी के साथ मैं भी जाऊँगा, और इस तरह से बोलते हैं तो हंसने लगते हैं सभी लोग। और वहाँ पर जैसे ही हनीमून के बातें ख़त्म होती है तो सब वहाँ के सारे आसपास के लोग बोलते हैं अरे टीटू घर जमाई क्यों बनना चाहता है, यहाँ पर वो मर्द नहीं है क्या घर जमाई। अरे इस तरह के ढकोसले बातें आप समझ ही सकते हैं कि एक लड़की किसी लड़के के यहाँ जाकर रह सकती है, उसके घर को अपना घर बना सकती है। लेकिन कोई लड़का अगर चाहे परिवार ना रहे, अकेले रहे तो मंजूर, अकेले ही रहो, लेकिन किसी बड़े का आशीर्वाद से ना मिले, आशीर्वाद लेकर अपना ज़िंदगी ना शुरू करे। ऐसा तो लोग का सोच है, जो कि सोच अनुपमा उन लोगों को समझाती है कि इसमें शर्म की क्या बात है। अगर टीटू दामाद की जगह बेटा बन सकता है, जब बहू एक जाकर बहू बेटी बन सकती है तो दामाद बेटा नहीं बन सकता। आप लोग की सोच से ये सब बनाया रीति रिवाज कौन है, भगवान तो नहीं बनाए हैं, ये सब हम लोग ही बनाए हैं। और हम लोग ही इस तरह के रीति रिवाज ढकोसला क्यों लेकर चलेंगे, क्यों किसी का घर अगर बड़े बुजुर्ग के सामने बसता है तो उसमें दिक्कत क्या है। टीटू का ऐसे भी कोई हमारा दामाद ऐसा मिला, हमारा सौभाग्य। और उसके बाद आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, एंड थैंक यू।